हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। ये जो सीरीज हमारी चल रही है यूपीएससी 2025 को टारगेट करते हुए, पर्टिकुलरली फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसके अंदर हम प्रीलिम्स के अंदर सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यूज को करवा रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसमें, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक स्टैटिक रहता है, दूसरा रहता है सब्जेक्ट बेस्ड करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो ये जो सब्जेक्ट बेस्ड करंट अफेयर के क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल आज के सेशन में हम लोगों ने ज्योग्राफी के एमसीक्यूज को करना है। ये जो ज्योग्राफी के एमसीक्यू रहेंगे आज, जैसे हमारे पास 22 अगस्त है, तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त के जो एमसीक्यूज रहे थे पर्टेनिंग टू ज्योग्राफी, उनको ही हम लोग करेंगे। तो इस सीरीज के थ्रू हमने अगले साल यूपीएससी 2025 को टारगेट करते हुए मोर देन 3500 क्वेश्चंस विल बी कवर्ड बाय देन। तो ये जो 3500 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे पर्टिकुलरली ऑफ करंट अफेयर एंड सब्जेक्ट वाइज, कि अगर ज्योग्राफी के हर हफ्ते के अंदर हम 10 सवाल करेंगे तो एक महीने के अंदर हम 40 सवाल करेंगे, और एक साल के अंदर तकरीबन मोर देन 400 क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी एमसीक्यू विच विल बी बेस्ड ऑन करंट अफेयर, ये हम लोग कवर करेंगे, जिसमें से आपके पढ़े में से पेपर में आने की संभावनाएं काफी ज्यादा रहेंगी। तो इसलिए ये सेशंस हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। तो इस सेशन के अंदर जो सर्वधार के सेशन है, इसमें 9 सोर्सेज हम लोग कवर कर रहे हैं करंट अफेयर के। ये 9 सोर्सेज यहां पे लिखे गए, प्राइमरीली द हिंदू, द एक्सप्रेस, लाइव मिंट, वायर, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, पीआरएस, योजना, कुरुक्षेत्रा, इन सारी मैगजीन्स एंड डाउन टू अर्थ, इन सारी मैगजीन्स को कवर करते हुए हमने करंट अफेयर के ये क्वेश्चंस क्रिएट किए गए। तो आज के सेशन में हम लोग 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के कवर करेंगे फ्रॉम द डोमेन ऑफ ज्योग्राफी। लुकिंग एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड फ्रॉम द हिंदू। हर सवाल के साथ हम लोगों ने रेफरेंस भी देखनी है कि कहां पे न्यूज में ये टॉपिक रहा था, ताकि हम रिलेट कर पाए इन फ्यूचर भी, अगर कोई हम न्यूज पढ़ रहे हैं तो उसमें से किस प्रकार का सवाल जो है बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सवाल बोलता है, द रिवर इज गिवन लाइफ टू द वेस्टर्न घाट्स एंड लाइफलाइन टू द पीपल ऑफ उत्तर कन्नड़ district lying in the northwest of Karnataka. It originates in Uttar Kannada district and join the Arabian Sea at Cover. Name the river described ever. कि अभी जो हम लोगों ने ये सारी बातें बताई हैं, ये कौन सी नदी को डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है। तो हमें पॉपुलर रिवर तो पता ही होता है, जैसे यूपीएससी में रिवर को लेके कई सारे प्रकार के सवाल आते हैं, जिसमें से ट्रिब्यूटरीज, डैम्स, नेशनल पार्क, एंशिएंट नेम, ये सारे एरिया से सवाल आते हैं। ये एक नए प्रकार का सवाल है जिसके अंदर करंट अफेयर को रिवर के साथ जोड़ा गया है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है कौन सी रिवर के लिए रहेगी, और कर्नाटका का जो है ये रिवर है। तो हमें पता है कर्नाटका में सबसे पहले तो कावेरी रिवर जो है नॉर्थ कर्नाटका के अंदर नहीं लाई करती, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला ऑप्शन तो हम बाय डिफॉल्ट ही यहां पे काट देंगे। इन तीनों में से देखिए कि कौन सा ये ऑप्शन हो सकता है। भीमा भी, भीमा, तुंगभद्रा, ये तो कृष्णा रिवर की जो है ट्रिब्यूटरीज है, इनमें से भी एक ऑप्शन हो सकता है। काली रिवर भी कर्नाटका के अंदर चलती है, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। इनमें से जो सही ऑप्शन है, डेट इज ऑप्शन नंबर बी, काली रिवर इज द राइट चॉइस। तो काली रिवर को ये डिस्क्राइब करता है हमारा स्टेटमेंट। अब इसी को देखो, न्यूज में क्या रहा था, हिंदू की न्यूज है। न्यूज कहती है एक पुल टूट गया था देर रात, एक ट्रक एक ब्रिज से क्रॉस करता है और वो ब्रिज कोलैप्स कर जाता है और ट्रक उसके अंदर सिंक कर जाता है। और ये जो ट्रक जिस ब्रिज के ऊपर चला था, ये ब्रिज काली नदी के ऊपर बना था। तो काली नदी वहां से न्यूज में इंपॉर्टेंट होती है, और ये काली नदी जो है गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पे एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ये जो है पास होती है, कवर डिस्ट्रिक्ट। यहां पे आप देखेंगे ये गोवा है और गोवा के जस्ट नीचे ये कवर डिस्ट्रिक्ट है। ये जो हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, इनकी पीडीएफ फाइल भी आप लोगों के साथ शेयर की जाती है, और हर सब्जेक्ट की पीडीएफ फाइल शेयर कर दी जाएगी जो आप लोगों ने संभाल के रखनी है। ये पीडीएफ फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, या आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं सिविल स्टेप आईएएस करके, वहां पे आपके लिए शेयर किया जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ये न्यूज में रहा था। तो इसी के बारे में, काली रिवर के बारे में काफी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहां पे दी गई है आप लोगों के लिए। इसको आपने जरूर पढ़ना है, ये आपकी जो ऑलरेडी आपने स्टैटिक पढ़ा है उसमें वैल्यू एडिशन का काम करेगा। क्लियर? चलिए मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, पलावान आइलैंड वाज रिसेंटली इन न्यूज, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। पलावान आइलैंड जो है इनमें से कौन से नेशन को बिलोंग करता है और क्यों ये न्यूज में बना था। तो देखिए, पलावान आइलैंड बिलोंग्स टू फिलीपींस। द राइट चॉइस इज पलावान आइलैंड बिलोंग्स टू फिलीपींस। ये न्यूज में याद रखना, पी से पलावान एंड पी से फिलीपींस, तो इसको याद रखना है। और अगर आप देखेंगे न्यूज में क्यों रहा था, क्योंकि साउथ चाइना सी का ये आइलैंड है। देखिए ये फिलीपींस के ही कॉन्टिन्यूशन है, साउथ चाइना सी का आइलैंड है। इसी आइलैंड के पास में अभी चाइना ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज करी है। ऐसी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यूएस से यहां पे लगातार कर रहा है साउथ चाइना सी में,
एप्रीहेंशन है कि हो सकता है इन फ्यूचर यूएसए एंड चाइना फेस टू फेस वॉर में एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, तो उसी के लिए यहां पे साउथ चाइना सी में काफी ज्यादा मिलिट्री ड्रिल्स और एक्सरसाइजेस, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस चली, भारत भी इसका कई बार पार्ट बनता है। तो ऐसी ही एक्सरसाइज चाइना ने अभी करी है पलावान आइलैंड के पास में, और ये जो पलावान आइलैंड है दिस बिलोंग्स टू चाइना। तो ये करंट अफेयर में आप लेने याद रखें। चलिए अगला सवाल, ये भी करंट अफेयर से बना हुआ सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लोकेटेड इन भागीरथी इकोसिस्टम। भागीरथी अगर आपको ध्यान हो तो गंगा दो रिवर से मिलकर बनती है देवप्रयाग में, वन इज भागीरथी, द अनदर वन इज अलकनंदा। भागीरथी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और अलकनंदा जो कि सतोपंत ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। तो भागीरथी रिवर के आसपास उस पूरे जोन के अंदर चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट चला है, तो उसी के लिए एक न्यूज आई थी कि भागीरथी इकोसिस्टम के आसपास जो थोड़ा सा एक स्ट्रेच है चार धाम हाईवे का, वो अब फाइनल फेज में जाने वाला है, उसी के ऊपर ये न्यूज आई थी। तो उसी के लिए पूछा गया कि ये जो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन है इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं। तो अगर आप देखोगे भागीरथी रिवर काफी ज्यादा, अगर उत्तराखंड का मैप हम लोग बनाए तो यहां पे कहीं से भागीरथी रिवर का ओरिजिनेशन है और यहां से अलकनंदा का ओरिजिनेशन है, दिस इज देवप्रयाग। तो ये जो भागीरथी है ये जिम कॉर्बेट तो इसका उत्तर नहीं हो सकता। ये देखिए दो राइट चॉइस इसमें रहेंगी, जो फर्स्ट दो ऑप्शन दे रखे गोविंद नेशनल पार्क एंड गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि जनरली आप लोगों ने नहीं सुने होते हैं, तो ये दो इसके जो है राइट चॉइसेस रहेंगे, गोविंद नेशनल पार्क एंड गंगोत्री नेशनल पार्क। यूपीएससी स्टाइल में इसमें ऑप्शंस दिए हुए, तो यूपीएससी में इसी तरह से ऑप्शन पूछे जाते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा, ओनली टू ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो राजाजी नेशनल पार्क एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन हियर। तो 1 और 2 जो है इसके बिल्कुल सही ऑप्शन हमारे सामने बनेंगे। क्लियर? देखिए ये न्यूज में रहा था और इसी न्यूज का स्नाइपेट लगाया गया है, और साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग में उत्तराखंड के जितने भी नेशनल पार्क हैं वो यहां पे शेयर किए गए हैं। ये पीपीटीज मैं बार बार बोल रहा हूं, हर सब्जेक्ट की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये पीपीटीज आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी, इनको आप लोगों ने देखना है और इनको अपने पास डाउनलोड करके फोल्डर वाइज बना लेना है। क्लियर? चलिए अगला सवाल, ननकाई ट्रफ is a subduction zone between which of the following two tectonic plates in the Pacific Ocean। हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं, वहां से बनाया गया सवाल प्लेट टेक्टोनिक से कि एक नई ट्रफ का नाम लिया है ननकाई ट्रफ। पूछा गया है ये कौन से दो प्लेट के सबडक्शन के कारण बनता है ननकाई ट्रफ। देखिए क्या ये पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या यूरेशियन प्लेट से बनता है। द राइट आंसर इज इट हैज बीन फॉर्म्ड बिलो द सबडक्शन जोन ऑफ फिलीपींस प्लेट with Eurasian plate। तो 1 and 3 are the right choice। तो 1 and 3 are the right choice, that is D is the right answer here। तो D is the right answer, बाकी ये ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट रहेंगे। क्लियर? चलिए देखिए ये जो है न्यूज में रहा था क्योंकि जापान में अभी लगातार अर्थक्वेक आते हैं और हमें पता भी है जापान के आसपास सारा सबडक्शन जोन बनता है, जिसकी वजह से वहां पर सुनामी भी काफी ज्यादा अकर होते हैं। तो ऐसे एक फिनोमिना है जिसको बोला जाता है मेगा अर्थक्वेक, मेगा क्वेक। तो मेगा क्वेक की जो है जापान ने अब अनाउंसमेंट करने लगे हैं कि कैसे ये जो है मेगा क्वेक पहले ही एंटिसिपेट करके रखे हैं कि ये पहले आ सकते हैं, और इसकी पहले ही वार्निंग लोगों के साथ इशू की गई है। तो वहीं पे एक ननकाई सबडक्शन जोन है जहां से ये जहां पे ये आइडेंटिफाई किया गया कि अर्थक्वेक आ रहा है और वहीं से सुनामी भी ट्रिगर होगा। क्लियर? तो यहां पे अगर आप जंक्शन वाइज देखोगे तो इस जंक्शन पे ननकाई ट्रफ हमें देखने को मिलता है, जहां पे एक तरफ पैसिफिक प्लेट है, एक तरफ फिलीपींस प्लेट है और दूसरी तरफ यूरेशियन प्लेट है जिसके नीचे ये सबडक्शन चल रही है। क्लियर? इसके बारे में ये सारी स्टेटमेंट जो कि न्यूज में रही थी, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है। तो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज से ये सारा कंटेंट और डेटा निकाला गया, इसको जरूर आप लोगों ने पढ़ना है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, एक वॉल्केनो है लेंगाई वॉल्केनो, ये लगातार ग्राउंड में सिंक हो रहा है और ये पिछले 10 साल में सिंक होता जा रहा है। अब ये बताना है कि ये कौन से कंट्री में सिचुएटेड है। लेंगाई वॉल्केनो हैज बीन स्टडीली सिंकिंग इनटू द ग्राउंड फॉर द लास्ट 10 years, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। देखिए लेंगाई वॉल्केनो, द राइट आंसर इज दिस वॉल्केनो इज सिचुएटेड इन अफ्रीका एंड इन द तंजानिया कंट्री ऑफ अफ्रीका। और इसी तंजानिया के अंदर एक और हमारे पास एक पॉपुलर वॉल्केनो है, या हमारे पास माउंटेन पीक है जो कि हाईएस्ट माउंटेन पीक है अफ्रीका की। द नेम ऑफ द पीक इज किलिमंजारो विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। तो किलिमंजारो आल्सो लाइज इन तंजानिया। तो ये हम लोगों ने याद रखना है एक फैक्ट, राइट। तो यहां पे ये देखेंगे लाइव मिंट में ये जो है न्यूज कवर हुई थी, तो वहां पे ये सारी चीजें
दे रखी है। दिस इज तंजानिया, और यहीं पे ही अगर आप देखोगे माउंट किलिमंजारो भी है, और यहीं पे लेंगाई वॉल्केनो भी हमें देखने को मिलता है। चलिए मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनवायरमेंट भी इसी डोमेन में हम लोग करेंगे, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट दोनों हमने कवर करना है। तो नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया, और हमारे पास मोर देन 108 नेशनल पार्क्स आर देयर, और इनमें से बहुत सारे नेशनल पार्क हमने टाइगर रिजर्व के लिए जो है उनको एस्केलेट कर दिया है और प्रमोट कर दिया है। और एनटीसीए ने बोला है कि अभी एट प्रेजेंट इंडिया में मोर देन 55 टाइगर रिजर्व्स हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो उसी तहत एक नया टाइगर रिजर्व अभी छत्तीसगढ़ में डिक्लेयर हुआ है, जिसकी वजह से ये सवाल बनाया है। इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज नॉट इन छत्तीसगढ़। इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जो छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। देखिए ऑप्शंस, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, दूसरा है अचानकमर अमरकंटक टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, फोर्थ वन इज पलामू टाइगर रिजर्व। द राइट चॉइस इज पलामू टाइगर रिजर्व इज इन झारखंड। तो ये एक इनकरेक्ट चॉइस हमारे पास है झारखंड की, और इनमें से बाकी के सारे टाइगर रिजर्व जो है हमारे पास छत्तीसगढ़ के अंदर है। और एक रिसेंटली टाइगर रिजर्व यहां पे प्रमोट किया गया है, जिसकी वजह से ये न्यूज में रहा था। एंड द नेम ऑफ द टाइगर रिजर्व जो रिसेंटली टाइगर रिजर्व में प्रमोट हुआ है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि नदन पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के अंदर डाला गया है, और ये नदन पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के अंदर है। इसकी वजह से ये न्यूज में रहा था, और अभी तक 4 नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में एस्केलेट कर दिए गए हैं, राइट। तो इसलिए ये न्यूज में था। ये सारी डिटेलिंग दे रखी है गुरु घासीदास नेशनल पार्क के बारे में, क्योंकि नेशनल पार्क में क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते, तो आप लोगों ने इसको तैयार करके ही जाना है। क्लियर। चलिए देखिए, ये सारे नेशनल पार्क्स दे रखे। इन नेशनल पार्क्स की डिटेलिंग आप देखेंगे, अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क जो है जो कि झारखंड के अंदर छत्तीसगढ़ में लाई कर रहे हैं, उनके बारे में दिया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं करंट अफेयर की न्यूज से। वुडी आइलैंड इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप। वुडी आइलैंड इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप। इनमें से कौन से आइलैंड ग्रुप का पार्ट वुडी आइलैंड है। द राइट आंसर हियर इज Paracel Islands. These Paracel Islands are in South China Sea and they belong to China. These islands are also claimed by Vietnam, क्योंकि वियतनाम भी साउथ चाइना सी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। These islands are also claimed by, हम देखते हैं एक और कंट्री, उनके द्वारा जो है इनको क्लेम किया जाता है। तो ये सारे आइलैंड, तैवान जो है इसको क्लेम करता है। तो ये दोनों ही नेशन पैरासल आइलैंड को क्लेम करते हैं, और पैरासल आइलैंड साउथ चाइना सी का एक हिस्सा है, राइट। देखेंगे इन आइलैंड को, यहां पे देखिए साउथ चाइना सी में स्पार्टली आइलैंड, जिसको लेके चाइना का डिस्प्यूट हमेशा से बना रहा है। ऐसे देखेंगे पैरासल आइलैंड, जिनको लेके चाइना हमेशा डिस्प्यूटेड रहता है विद वियतनाम एंड तैवान। तो देखेंगे पैरासल आइलैंड यहां पे दिए गए हैं, राइट। तो चाइना कंफर्म्स डिस्कवरिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट फर्स्ट शैलो गैस फील्ड इन डिस्प्यूटेड साइड साउथ चाइना सी, क्योंकि साउथ चाइना सी में काफी सारे ऑयल फील्ड मिले हैं। वियतनाम ने भी डिस्कवर किए, लेकिन चाइना वहां इनको माइनिंग नहीं करने देता, ये बोल के कि दिस एरिया बिलोंग्स टू चाइना। चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कॉल्ड ब्लैक अर्थ टेरिटरी। इनमें से कौन सी जगह को ब्लैक अर्थ टेरिटरी नाम से पुकारा जाता है। ब्लैक अर्थ टेरिटरी नाम से किनको पुकारा जाता है। देखिए ये न्यूज में रहा था, इस तरह के सवाल हमें देखने को मिलते हैं हर साल यूपीएससी एग्जामिनेशन में। द राइट आंसर इज कुक्स ओब्लास्ट इज द रीजन विच इज कंसिडर्ड एज ब्लैक अर्थ। ब्लैक अर्थ सॉइल, अगर आपको ध्यान हो, हम एक सॉइल पढ़ते हैं, रशियन सॉइल है चर्मोजेम्स। चर्मोजेम का ही मतलब होता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का मतलब है कि ठंडे इलाके अंदर, क्यों ठंडे इलाके के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ इज स्लो, देयरफॉर द ऑर्गेनिक मैटर डज नॉट कन्वर्ट इजीली इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और वो ह्यूमस के फॉर्मेट में वहीं पे सरता रहता है। तो ह्यूमस ज्यादा होने की वजह से मिट्टी का रंग काला हो जाता है, ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट होने की वजह से। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंटेंट वाली सॉइल को बोला जाता है ब्लैक अर्थ टेरिटरी। ये ब्लैक अर्थ टेरिटरी अभी न्यूज में रहा था। कुक्स ओब्लास्ट रीजन को बोला जाता है, जहां पे अभी रिसेंटली यूक्रेन की फोर्सेस काफी अंदर तक रशिया में आ चुकी हैं, और वहां पे बहुत सारे सेटलमेंट है जिनको उन्होंने क्लेम किया है। नाउ दे आर द पार्ट ऑफ यूक्रेन। तो इसलिए ये एरिया न्यूज में रहा था। तो द ब्लैक अर्थ टेरिटरी इज नोन एज कुक्स ओब्लास्ट, राइट। तो ये अभी न्यूज में था। Russia's Putin says Ukraine's incursion into Kursk is an attempt to stop Moscow eastern offense। तो इस तरह से ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज में एरिया कवर किया गया है। यहां पे मैप दे रखा है रशिया का, जहां पे इस रीजन को लोकेट किया गया है कि ये ब्लैक अर्थ रीजन
रशिया में, इस पर्टिकुलर पोर्शन में वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया के अंदर दिया गया है। राइट, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एक मिलिटेंट ग्रुप है और हर साल हम देख रहे हैं कि अफ्रीका के अंदर या वेस्ट एशिया के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, सिविल वॉर्स लाइक कंडीशन है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, या मिलिटेंट ग्रुप है जो आपस में हमेशा लड़ाई में रहते हैं। तो ऐसा ही एक मिलिटेंट ग्रुप है अल शबाब, इज अ मिलिटेंट ग्रुप प्राइमरीली एक्टिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? अल शबाब इज अ ग्रुप विच इज एक्टिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? द राइट आंसर इज सोमालिया। ये अल शबाब ग्रुप अभी सोमालिया के अंदर काफी एक्टिव है। सोमालिया जो कि एक ऐसा नेशन है जहां पे डेजर्ट्स हैं, फूड प्रॉब्लम है, वहां पे वाटर स्कार्सिटी है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट क्योंकि स्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा सिविल वॉर्स हैं, लोगों के बीच में लड़ाइयां हैं, और ट्राइबल वॉरफेयर है, और लैंडलॉर्ड्स जो है वो काफी सारे रिसोर्सेज को ओन करते हैं, गवर्नमेंट की उतनी नहीं चल पाती है, पुअर गवर्नेंस है, जिसकी वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ टर्मोइल इन सोमालिया। तो इसलिए सोमालिया के अंदर अल शबाब एक मिलिटेंट ग्रुप है जो अभी न्यूज में रहा था। राइट, वो सोमालियन गवर्नमेंट के साथ जो है पिछले 17 साल से लड़ाई कर रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस? बायोफ्यूल हम लोग पढ़ते ही हैं, आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बायोफ्यूल वो फ्यूल है जो कि हम ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं फ्यूल के अंदर, चाहे वो लिक्विड फॉर्मेट में हो या गैसियस फॉर्मेट में हो, ऐसे फ्यूल को बायोफ्यूल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं समझाता हूं, इथेनॉल ब्लेंडिंग। अगर आप आजकल गाड़ी में तेल डलवाने जाएंगे और भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप ने 20% जो है पेट्रोलियम में इथेनॉल डाला हुआ है, जिस इथेनॉल को बनाया कहां से था? गन्ने से जो बगासे बचता है वहां से बनाया गया ये बायोफ्यूल है। तो इस तरह के फ्यूल को बोला जाता है बायोफ्यूल। इस ग्लोबल लेवल पे एक संस्था बनाई गई है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी, ट्रेड को फैसिलिटेट करेगी और प्रमोट करेगी एनर्जी ट्रांजिशन में, और कन्विंस करेगी सारे नेशंस को कि उनको भी धीरे धीरे बायोफ्यूल में चले जाना चाहिए, क्योंकि बायोफ्यूल रिन्यूएबल है, ग्रीन है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। इसलिए ये बायोफ्यूल अलायंसेस में 9 नेशंस आते हैं जो बायोफ्यूल अलायंसेस के मेंबर नेशन है। उनमें से कुछ नेशन यहां पे दिए हुए, कुछ नहीं दिए हुए, तो उनको लोकेट करना है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस में कौन कौन से नेशन उसका पार्ट है। तो इसमें 9 नेशन इसका पार्ट है, जिसमें कनाडा और फ्रांस इसका पार्ट नहीं है, और इसके पार्ट इंडिया और ब्राजील वर द फाउंडिंग पार्टनर अलॉन्ग विद यूएसए। ये 3 नेशन फाउंडिंग नेशंस थे। उसके बाद धीरे धीरे बाकी के नेशंस ने इसको ज्वाइन किया है। तो टोटल 9 नेशन अभी इसका पार्ट है। तो वो 9 नेशन अभी मैं दिखाता हूं। तो इनमें से केवल 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, कनाडा और फ्रांस इसके नेशन या मेंबर नेशन नहीं है। देखिए नेशन कौन कौन से हैं इसमें। बड़े नेशन के अंदर इंडिया है, यूएसए है, साउथ अफ्रीका है, इटली है, ब्राजील, बांग्लादेश, अर्जेंटीना एंड मॉरिशस। तो इनमें से ये डेवलपिंग इकोनॉमी है 4 और डेवलप्ड इकोनॉमी है 4। तो इस तरह से 8 नेशन जो है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस का पार्ट है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल जैसे मैंने बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, 2023 में G20 समिट के बाद ही ये रूपरेखा इसकी तय हुई है। क्लियर? तो आज के सेशंस में हम लोगों ने 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को समझा है, और वो करंट अफेयर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो डोमेन ऑफ ज्योग्राफी से पूछा गया है। राइट, ये सारे सेशंस में जो अभी क्वेश्चंस मैंने किए हैं, ये पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर सिविल स्टेप आईएएस, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे ये पीडीएफ शेयर की जा रही है। राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन।